बोलिए बेटा। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मतलब पास्ट में इवन यू नो कि मैं करती हूँ स्टार्ट एंड देन आई स्टॉप, मैं कुछ कर नहीं पाती, लाइक छोड़ देती हूँ बीच में. सो आई वांट टू नो नाउ माय चिल्ड्रन आर नॉट देयर, दे हैव गॉन, सो कैन विल आई हैव अ करियर नाउ, कुछ मैं करूंगी लाइफ में. आई उसका स्प्रेड निकाला है मैंने. हाँ जी हाँ जी ठीक है. एंड पास्ट में देयर इज अ पास्ट कि आगे मेरी लाइफ में प्रोडक्शन वाइज प्रोडक्टिव है मेरी लाइफ, कर पाऊंगी या नहीं. हाँ जी. तो पास्ट में देयर इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स. टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके. एंड प्रेजेंट में एम्प्रेस. प्रेजेंट में एम्प्रेस. देन ऑब्स्टिकल में टू ऑफ वॉन्ड्स. ऑब्स्टिकल में टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके. एंड गाइडेंस में सिक्स ऑफ कप्स. गाइडेंस में सिक्स ऑफ कप्स. एंड फ्यूचर में थ्री ऑफ कप्स. फ्यूचर में थ्री ऑफ कप्स, ओके. तो इसकी रीडिंग खाली आप और मैं ही करेंगे क्योंकि इतना अब टाइम बचा नहीं है और मुझे दो चार चीजें जरूरी है बतानी. हाँ जी. और लोग ऐड कर सकते हैं पर पूरी रीडिंग मैं नहीं करवाऊंगी. तो अच्छा मंजुला जी आप बताएं अब जरा. पास्ट में टू ऑफ स्वॉर्ड्स सेज कि आई हैव ऑलवेज बीन स्प्लिट बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, कि मैं लाइक जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, ना ये भी कर लो वो भी, and I have not been able to do. I have not. And present में Empress says that maybe I am indulging in too much of worldly things and more involved in social affairs. And obstacle, the obstacle which I see is that I am not very focused. Okay. And I'm, you know, yes, I'm not very focused, and I'm just seeing the world and not focusing on what I have to do. So I think this is my obstacle. And guidance is six of cups, which says that I have to keep on increasing my knowledge and gathering knowledge. And do a lot of interactions so that I learn more. Absolutely. And future is three of cups. So which is a positive card, shows me that maybe shows me interacting with people. Yes, absolutely. So maybe it denotes that I can have a career in the future. Yes, absolutely good. बहुत ठीक, बहुत मंजुला जी. अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करती हूँ. To of course, like you said, कि always, you know, डिसीजन आपके लिए हमेशा बहुत टफ था क्योंकि आप हमेशा डिलेमा में रहे कि मैं ये करूँ वो करूँ, मुझे सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अपने दिल की बात बता भी नहीं सकते थे किसी को. ज्यादा से ज्यादा मतलब जो है एक दो क्लोज बता दी, पर जो आप एक्चुअली लाइफ में चाहते थे वो आप किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं कर पाए. तो ये भी एक ऑब्स्टेकल था क्योंकि अगर डिस्क्लोज करते तो शायद आपको मोटिवेशन. और प्रेजेंटली जो है इस समय आप एम्प्रेस के मूड में है. डेफिनेटली यू आर बीइंग वेरी लविंग एंड यू आर बीइंग, यू नो, काइंड ऑफ लाइक बहुत जेनरस भी हो रहे हो, चैरिटेबल भी हो रहे हो. और काम के हिसाब से ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके अंदर थोड़ी सी ग्राउंडिंग और लाने की जरूरत है क्योंकि एम्प्रेस जो है वो कह रही है कि क्रिएटिव हो, जो आइडिया आपके पास आ रहे हैं उसको लेके क्रिएटिव हो और उसको लेके धीरे धीरे अपनी नॉलेज बढ़ाओ एंड यू नो ग्राउंडिंग. एंड तभी आपको जो है मतलब जो भी आप काम लो ना उसको एक बेबी की तरह से नर्चर करो क्योंकि एम्प्रेस इज ए मदर कार्ड. अगर बेबी की तरह से नर्चर नहीं करोगे पौधे को तो पौधा सूख जाएगा. तो दिस इज सेइंग नर्चर इट लाइक ए बेबी एंड थोड़ा अपनी लाइफ में ग्राउंडिंग लाओ, थोड़ा क्रिएटिविटी को बढ़ाओ अपनी, क्योंकि क्रिएटिविटी आपके अंदर है. मेरे पास जो है सारे कार्ड ही जो है आप देखो कप्स और वांड्स के ही आते हैं, तो क्रिएटिविटी तो भरी पड़ी है. और एम्प्रेस खुद ही जो है इतना बड़ा क्रिएटिविटी का कार्ड है. चार कार्ड जब कह रहे हैं
पर वो जो है आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। ऑब्स्टेकल आपका जो है 2 ऑफ वांड्स, अगेन 2 2 बार आ रहा है, डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं कच्चे हो, डिसीजन मेकिंग के लिए स्टैंड नहीं ले पाते, सोचते हो, रेस्टलेसनेस बहुत है अंदर, पर उस रेस्टलेसनेस को जिस तरह से आप यूज करना चाहते हो, जो आपके अंदर भरी पड़ी है एनर्जी, क्रिएटिविटी, और इतनी आपके अंदर रेस्टलेसनेस ला रही है, और मतलब हो सकता है इसके लिए कई बार जो जगह भी आपको मूव करनी पड़े, तो उन सब चीजों से ना डरे हुए हो, और उसकी वजह से जो है रिस्क उठाने में डरते हो। कोई भी काम करते हो तो पहले जो है ना हिसाब लगाने बैठ जाते हो कि ये काम मैं करूं ना करूं, ये इसमें कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो रिस्क उठाने में जो है कच्चे हो, और पार्टनरशिप जो है आप करना नहीं चाहते, अपने सिर पे सब चीजें करना चाहते हो। तो 2 कार्ड नंबर 2 के हैं, तो किसी और को पार्टनर लो। एंड साथ में गाइडेंस का कार्ड है 6 ऑफ कप्स। मैम एक मिनट, आपने क्या कहा 2 कार्ड्स 2 नंबर के हैं, तो क्या पार्टनरशिप में करो? हाँ, पार्टनर लो, कोई साथ में किसी की सपोर्ट लो, किसी की हेल्प लो, क्योंकि एक भी मेरे पास 1 नंबर का कोई मेरे पास ऐसा कार्ड नहीं आया जो कहे कि आप अकेले खड़े हो सकते हो। आप अकेले खड़े नहीं हो सकते हो, पर आप, सॉरी डोंट माइंड इट, पर No. आप जो है ना मतलब हेल्प भी लेते हुए जो है घबराते हो, क्योंकि आप पूरा ट्रस्ट नहीं करते हो लोगों के ऊपर, एंड दूसरा रिस्क लेते हुए डरते हो। एंड 6 ऑफ कप्स कह रहा है कि भैया फ्रेंड्स के ऊपर ट्रस्ट करो, लोगों के साथ इंटरेक्शन करो, थोड़ा सोशलाइज करो, अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो आपकी पुरानी दोस्त है उनके साथ जो है कम्युनिकेट करो, अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करो, उनसे हेल्प मांगो, अपनी सिस्टर्स के साथ कम्युनिकेट करो, ब्रदर्स के साथ कम्युनिकेट करो। सिबलिंग्स का कार्ड है, शेयरिंग का कार्ड है, और वो शेयर करेंगे जो आपके पास्ट के साथ कनेक्टेड है। Okay. लोगों से जो है शेयरिंग करो। और आगे आपका जो है 3 ऑफ कप्स, वो कह रहा है कि अगर सोशल इंटरेक्शन गाइडेंस फॉलो करोगे तो ही ये होगा ना, 3 ऑफ कप्स आपका फ्रक्टिफाई, तो ये कह रहे हैं अगर गाइडेंस फॉलो करोगे, और अगर जो है लोगों की आप मदद दोगे, जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं या जो भी मतलब आपके रिलेटिव हैं, उनकी अगर आप जो है हेल्प लोगे, और साथ में जो है थोड़ा सा इंटरनेट में भी सेवी हो जाओ, क्योंकि ये इंटरनेट का भी कार्ड है, ये कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, और थोड़े डिफरेंट लोगों के साथ, मतलब जिनकी नेचर आपसे थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, पर फिर भी सेम काम में वो हो सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। सोसाइटी, ये सब लोग जो है आपकी मिलकर हेल्प कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह। एंड जब ये हेल्प करेंगे, तो जो आप करना चाहती हो, अगर आप उसमें एक बार मन बना लो कि थोड़ा रिस्क लोगी, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। बिना दोस्तों की या बिना औरों की सक्सेस, औरों की हेल्प के बिना सक्सेस नहीं आएगी। कहीं भी आप देख लो 4 कार्ड जो है दे आर टॉकिंग ऑफ टूज, पार्टनर्स, थ्रीज की बात कर रहे हैं। हर जगह 2 बंदे खड़े हैं, एक्सेप्ट एम्प्रेस में भी 2 ही बंदे हैं, एम्प्रेस प्रेग्नेंट है, उसके अंदर भी बेबी है। हर जगह आपके 2 बंदे खड़े हैं, यहाँ 2 तलवारें खड़ी हैं। तो किसी की हेल्प लो, आस्क फॉर हेल्प, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मैनेज। ओके, थैंक यू मैम। करती है आपकी, मैं मोस्टली करती नहीं क्लासेस में ऐसे, पर कई बार बस वो ऊपर वाले की गाइडेंस होती है तो हो भी जाती है, तो वट एवर इट इज। और अब फ्रेंड जो है ये हमारे स्पेट्स आर ओवर। एनी क्वेश्चंस? अनुमेहा हैड ए क्वेश्चन। मैडम, जैसे कि आज मच्छिंदर जी की रीडिंग थी, तो उसमें ना गाइडेंस में था क्वीन ऑफ कप्स, और वो बहुत ही सिंपल, मतलब कि वो चीज दिखा रहा था कि ये बात कि हाँ भी इमोशन से काम करो, हीलिंग, मतलब कि समझ रहे हैं ना आप, अच्छे से प्यार से साथ लेके चलो। मैडम वो बिल्कुल एक साधारण सी रीडिंग थी, लेकिन मेरा दिमाग क्या काम किया, क्योंकि मैं भी एक बिजनेस वुमन हूँ, और मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, और ये मच्छिंदर जी का भी। तो मेरा उस वक्त अचानक से मेरा इंट्यूशन साइड में गया, मैंने अपना लॉजिक माइंड निकाल करके ये काउंसलर बन के बताया कि प्यार मोहब्बत को लॉजिक से काम करो। तो मैडम इन चीजों से कैसा बचाया है? कोई नहीं बचने की जरूरत। अगर आपको वो इंट्यूशन आ रही है तो दैट इज करेक्ट, उनको वो भी फॉलो करनी चाहिए। सबके साथ जो है मिलजुल के चले, पर साथ में थोड़ा सा लॉजिक भी ले लें। पीपल हैव अदर साइड टू देम, वो आपको चीट कर सकते हैं, इनके साथ चीटिंग हो चुकी है एक बार बहुत जबरदस्त, ही नोज इट वेरी वेल एंड ऑल ऑफ अस नो इट वेरी वेल। तो सबको साथ लेके चले, पर साथ में जरा अपना भला भी तो देख ले। क्वीन ऑफ कप्स क्या करती है? अपने को सैक्रिफाइस करके दूसरों की हेल्प करती है, तो हमें वो नहीं करना है, ये बिजनेस है। करो, सबके लिए करो, पे देम वेल, उनको पूरे कंफर्ट्स दो, पर साथ में अपना भी तो भला कर लो।
तो सही है मैडम, फिर तो ठीक ही बोला। मुझे लगा कि जो आपके पास आ रहा है ना वो गलत नहीं होता बेटा, आपके पास गलत नहीं, थोड़ी कॉमन सेंस और साथ में रख लो। अच्छा, अब एक चीज थोड़ी सी मैं फ्री रीडिंग के बारे में बता दूं। कई बार जो है लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह के कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, ये मेरे बारे में क्या सोचती है, यू नो, एक एक लाइन के क्वेश्चन जिनके हमें जो है मतलब उनके कार्ड के हिसाब से जवाब देने होते हैं। तो मैं आपको चाहती हूँ कि मतलब जब आप बैठोगे प्रैक्टिस करने तो आप देखोगे इतने बड़े स्प्रेड आपके जो है कोई नहीं करवाने जा रहा, ना तो आपको इतना टाइम देंगे, वो आपसे जल्दी जल्दी में करेंगे। ऐसा बड़े स्प्रेड भी होते हैं पर वो कुछ एक लोग ही कराना चाहते हैं जो मतलब डेप्थ वाइज स्प्रेड कराना चाहते हैं, मोस्टली यंग लोग होते हैं एंड दे जस्ट वांट। एक बार तो एक लड़की ने मेरे से जो है मेरे ख्याल में 45 मिनट्स की रीडिंग ली और उसने मेरे 60 कार्ड निकलवाए। दिस इज अ फैक्ट, ऐसा होता है। और आपको उस समय कितनी जल्दी जल्दी में जवाब देना होता है, तो ये चीज की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जैसे कोई मोस्टली लव रिलेशनशिप के क्वेश्चंस होते हैं सब, या फिर जो है हेल्थ को लेके होते हैं क्वेश्चन, या फिर जो है आपके क्वेश्चंस होते हैं यू नो फिनेंस के, जॉब नहीं मिल रहा, एजुकेशन के, करियर के, या प्रॉपर्टी की। तो मैं चाहती हूँ इन पांचों के लिए जो है मतलब आप एक एक कार्ड निकालें। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कोई किसी से मैं प्यार करती हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। ये कार्ड जो है आप निकालो। मंजुला, एक कार्ड निकालो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो वो मेरे को क्या समझता है, जरा आप इस बारे में जरा मुझे बताएं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो बताइए कि वो पर्सन जो मेरे से प्यार करता है, जिसको मैं प्यार करती हूँ, जानना चाहती हूँ कि वो जो है मेरे लिए मतलब क्या उसकी विचारधारा है। तो उसमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स मेरे पास आया है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स को जरा मंजुला जी आप बताएं कि क्या। I think he won't be sincere. I feel that he won't be sincere. Sincere नहीं होगा, वो छोड़ देगा। ना ना ना, उसने मेरी पर्सनालिटी के लिए पूछा है। ओके, कि मैं मतलब उसके बारे में क्या सोचती हूँ। मैं हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड, तो मैं दूसरे पर्सन के बारे में क्या सोच रही हूँ बताइए आप। अच्छा, ओके, मतलब नाइट ऑफ वॉन्ड्स वो दूसरे पर्सन के बारे में क्या सोचता है। हाँ, मतलब मैं जो है मेरे पास कोई आया, लड़का लड़की जो भी, उसने कहा कि मेरी इससे दोस्ती है। अब आप मेरे को आप ये बताओ कि वो एक्चुअली, मैं उसको बता नहीं पा रहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तो अब जरा ये नाइट ऑफ वॉन्ड आपने निकाला है, तो मुझे बताएं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। What I feel is कि वो इतना I don't think that that person is too much attached, and he might leave. He might not stay. He might not stay with her. हाँ, Shall I? आपको कमिटमेंट शायद नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो उसके लिए आया है मेरे पास। तो जब मतलब उसका मन, उसको लगेगा कि बोर हो गया, he will walk away। एंड वो जो है, जो कमिटमेंट में प्यार जिसे समझ रही हूँ, पता चलेगा वो खाली इन्फैचुएशन थी, एंड इट वाज जस्ट गुड टाइम एंड नथिंग एल्स। सो दिस वाज नाइट ऑफ वॉन्ड। अब सावित्री जी आप बताइए कि अगर आप कोई पर्सन आपके पास आता है कि मेरे को आप बताएं कि मेरी प्रॉपर्टी बनेगी या नहीं बनेगी इस 1 साल में। एक कार्ड निकाल दिया। हायरोफेंट का है, तो मेरी प्रॉपर्टी बनेगी या नहीं बनेगी। हायरोफेंट, आई थिंक इट्स नॉट सो श्योर, मींस नहीं, आप कार्ड को देखिए ना, मैं आपको साइकिक रीडिंग बता चुकी हूँ कि कैसे करते हैं। तो कार्ड में देखिए कि किस तरफ आपकी निगाह सबसे पहले जा रही है। वैसे तो मैम जैसे मुझे ये पिलर्स भी दिख रहे हैं, जैसे बैलेंस का दिख रहा है, जैसे ये, तो उससे तो लग रहा है कि हाँ, मींस पॉसिबिलिटी इज देयर। पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि हायरोफेंट है, और ये भी हो सकता है कि मुझे कोई पुरानी कहीं से जो है कोई जायदाद या पेरेंटल वो मिल जाए। और साथ में जो है ये साथ में इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है ना, एजुकेशन की बात कर रहा है, तो एजुकेशन के लिए भी जमीन चाहिए, या फिर जो है मंदिर की बात कर रहा है तो मंदिर के लिए भी जमीन चाहिए। तो ये नॉलेज और उसका आर्च टाइप है, आपको बताया था मैंने।
नॉलेज एंड मेडिटेशन का आज टाइप है, तो जमीन तो इन चीजों में चाहिए ही चाहिए ना, तो हायरोफेंट जब आएगा तो यस, हर कार्ड जो है हर समय पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, कुछ एस्पेक्ट्स में कुछ कार्ड ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, कुछ कार्ड कम पॉजिटिव होते हैं। अब हायरोफेंट ओवरऑल कम पॉजिटिव है, पर व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी या शादी के लिए आता है तो डेफिनेटली ये शादी करा के जाता है, बड़ी अच्छी शादी होती है और बहुत लंबी स्टेबल शादी हिलती नहीं। कभी जैसे पॉजिटिव कार्ड में हमको कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही हो, इंट्यूशन आ रही हो, तो आप नेगेटिव बोलो ना। ओके, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, हर कार्ड में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होता है, पर कुछ कार्ड होते हैं जो टोटली काफी मतलब 90% में पॉजिटिव होता है, तो हम उनको पॉजिटिव कार्ड या यस कार्ड कहते हैं। मैम डज दिस कार्ड आल्सो शो कि टाइम लगेगा थोड़ा, डज इट आल्सो शो? क्या चीज? हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, बिल्कुल बिल्कुल टाइम लग सकता है, क्योंकि हायरोफेंट जो है वो हमेशा चीजों को, वैसे देखो जब मेजर अरकाना के कार्ड आते हैं ना तो बहुत जल्दी होने की बातें करते हैं, पर हायरोफेंट थोड़ा स्लो कार्ड है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि हायरोफेंट का जो एलिमेंट है अर्थ है, अर्थ थोड़ा स्लो मूव करती है, तो मतलब थोड़ा सा उसमें समय लग सकता है। पर जरा ये भी पूछ लीजिए कॉमन सेंस के साथ कि भैया तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, मतलब क्या तुमने लोन के लिए अप्लाई करा है, क्या तुम्हें लोन मिल जाएगा। पता चला हमारे पास जो बंदा बैठा है बिल्कुल फुकरा है, कुछ है ही नहीं उसके पास, और वो पूछ रहा है प्रॉपर्टी बनेगी, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस को अपनी प्रिडिक्शन के साथ मिक्स करके बोलिए। मैम उसमें फिर कार्ड तो हमें जस्ट वन कार्ड मतलब यस नो स्प्रेड टाइप का यूज करेंगे? नहीं बेटा, वन कार्ड से जो आपको इंप्रेशन आ रहा है दो भी निकाल सकते हो आप, पहले वन कार्ड के साथ फेमिलियर हो जाओ ना, पहले सब इतने सारे एक साथ करोगे आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें करा रही हूँ कि आपको जो है पता सबके बारे में रहे, कि कोई आए तो आपको समझ ही ना आए कि ये क्या मतलब करूं मैं, तो छोटी छोटी चीजें करिए, पर करिए उनको इस वे में कि आप कंफ्यूज हो। अच्छा मैम, जब मेजर कार्ड्स आते हैं तो हमें नंबर्स का भी ध्यान रखना चाहिए? नहीं, मेजर कार्ड में नंबर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, मेजर कार्ड में राशियां इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रही कि कोई उसकी वैल्यू नहीं है, पर इतनी ज्यादा राशियां मतलब उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मेजर के जैसे हम एलिमेंट्स भी हम टॉरस को समवेयर इन मई, अप्रैल में, अप्रैल एंड मई का मतलब मिडल तक, तो उस हिसाब से। तो अब मचिंदर जी आप मेरे को बताएं कि मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, मेरी हेल्थ जो है वो कैसे रहेगी आगे, जरा एक कार्ड निकालिए। Just a moment. The हेरोफेंट का कार्ड आया है मैम। हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो अब हाँ, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका अभी देखो कि एक एज के हिसाब से तो थोड़ा बहुत कुछ आ सकता है, बट यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, तो आपका अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा आपके हेल्थ के बारे में। आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर में आपको खाना पीना है या कुछ एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, योगा है, उसका एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि अभी आपको अच्छा भी नहीं लगा, आपको लगता है कि नहीं जाने दो आज के दिन स्किप करती हो, तो उसको आपको एक शेड्यूल बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो आपको थोड़ा पेन होगा, थोड़ा सा उसको मेजरली इमोशंस को कंट्रोल करके करना है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल। और हेरोफेंट का कार्ड है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेंटेन योर हेल्थ, तो थोड़ा आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। डॉक्टर का कार्ड है, डेफिनेटली डॉक्टर के पास भी मुझे जाना पड़ सकता है, और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बताएगा वो रिजीम मुझे फॉलो करनी आपको आयुर्वेदा ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा, कि ये हेरोफेंट है स्पिरिचुअलिटी की तरफ से जा रहा है, आयुर्वेदा और योगा भी करना पड़ेगा। बात करता है। एक मिनट मचिंदर जी, कहीं आप थोड़ा सा दूसरी लाइन में ना चलें, आप पहले समझ लीजिए हायरोफेंट जो है वो एलोपैथी की भी बात करता है, खाली आयुर्वेद की बात नहीं करता। तो मतलब वो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि एलोपैथी भी ट्रेडिशनल साइंस ही है, एलोपैथी वो नहीं है उस हिसाब से, वो भी मॉडर्न साइंस है, पर काफी सालों से चल रही है, ठीक है ना। अब आप मेरे को बताएं कि हमारे घर में प्रॉपर्टी के काफी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, ये आपको लगता है सेटल होंगे? तो मैं कार्ड निकालता हूँ अभी। नहीं, ये नीलम जी का कार्ड है।
अच्छा, नीलम जी का कार्ड है ना, तो कार्ड क्या आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो बताएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। किंग ऑफ वॉन्ड आया है। वॉन्ड्स आया है ना, तो देखो प्रॉपर्टी के इश्यूज है, और किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड्स आया मीन्स थोड़े से सीरियस इश्यू है। तो ऐसा नहीं कि कोई छुटुर पुटुर प्रॉपर्टी है फिर वो कर देंगे सेटल, ऐसा नहीं है। बट किंग ऑफ वॉन्ड्स का मीनिंग ऐसा है कि किसी को तो एक मैच्योरिटी का रोल प्ले करना पड़ेगा इसके अंदर में। इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, तो आपको किसी का हेल्प की जरूरत है। किंग मीन्स आपको कोई एक लीगल या कोई इंटेलिजेंट गाइडेंस का जरूरत है इसमें। तो कोई इंटेलिजेंट जो किंग का रोल करेगा, ऐसा ही कोई गाइडेंस अगर आप थर्ड पार्टी को लाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी का अगर गाइडेंस इसके अंदर में आया तो वो चीजों को थोड़ा सा आउट ऑफ इमोशन सोच के उसको बैलेंस कर सकता है, ऐसा नहीं मुझे नहीं लगता नहीं नहीं, हर ये बहुत ज्यादा इमोशनल लोग नहीं होते। Like the king, you have to give the judgment. You have to be fair. Yeah. Like the king, you have to give proper judgment and you have to give a fair judgment. हाँ, या फिर किसी दूसरे बंदे को बाहर डालो, क्योंकि जो किंग एंड क्वींस होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं मोस्टली। हाँ, मुझे वही थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी की वेब आ रही है। थर्ड पार्टी का आपको इन्वॉल्वमेंट कराना पड़ेगा इसमें। आपको घर के और लोगों से ये सॉल्व नहीं होगा। यू हैव टू इन्वॉल्व समवन कि जिसके लिए सबका अप्रूवल हो। सब पार्टी जिसको अप्रूव करेगी ऐसा किसी को आपको एम्प्लॉयड करना पड़ेगा। He will resolve this. हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना चाहती हूँ, तो अनुमेहा आप मुझे बताएं कि मैं अब्रॉड जा पाऊंगी पढ़ने के लिए? मैडम एनर्जी बहुत है कार्ड से। एक मिनट, ये नहीं जाएंगे मैडम। हाय मैडम, ये तो डेथ का कार्ड आ गया। डेथ का कार्ड आ गया, ओके राइट। हाँ, तो मुझे तो नहीं लगता आई कैन गो अब्रॉड। मैम देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि हर चीज देखनी पड़ती है, पात्र, देश, काल। जब मैंने पूछा कि भाई मैडम जाएंगी कि नहीं जाएंगी, तो इसने तो मना कर दिया। अभी ये येलो न्यू बिगिनिंग पर वो येलो न्यू बिगिनिंग पर आप देखो ना, नहीं जाना चाह रही मैडम, पॉजिटिविटी पे नहीं जाना चाह रही। वो जैसे इट्स गोइंग टुवर्ड्स फ्यूचर आल्सो ना, जो हॉर्स जो है, मतलब आप ये देखो कि ट्रेवल भी कर रहा है। ट्रेवल भी कर रहा है। डेथ के कार्ड में जनरली वो कहते हैं ए बिग चेंज इज कमिंग, एंड बिग चेंज हो कई बार अनप्लेजेंट। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन माइंड भी कंप्लीट न्यू जर्नी में दिखा रहा है। मैम वो तो मुझे मालूम है, सीखने का आपको चांस मिल सकता है। क्या चीज? मैम वो तो मुझे मालूम है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू जर्नी, रात काफी खराब गई और अभी सब कुछ वो है, मतलब कि बीत गया, सब कुछ नया शुरू होगा। बट ये पता नहीं क्यों मुझे ये सब मुझे पता है। बट मैडम वो तो मैं क्योंकि आसपास के कार्ड भी देखूंगी ना, क्योंकि जब मुझे एक निकालना है तो मैंने इसको ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। यू आर वेरी और निकाल लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक कार्ड और निकाल लेना। क्वेश्चंस है, ये मेरे पर्सनल क्वेश्चंस नहीं है, तो डोंट कि आप सोच रहे हो कि yes, कोई मतलब these are sample questions। मैम अभी कुछ कार्ड ऐसे आते हैं ना, बड़े बड़े कार्ड आते हैं, तो जिसमें एक वेरिफिकेशन का कार्ड का जरूरत पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है। अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, जजमेंट आया, अगर आपका जस्टिस आया, तो उसके अंदर में कार्ड्स की जरूरत होती है। एक या दो कार्ड और निकालने जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। एक कार्ड निकाल लीजिए और कोई बुराई नहीं है उसमें, हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी। और किसी का एक वन लाइनर क्वेश्चन है तो पूछे, एंड देन वी विल वाइंड अप। मैडम मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी कहा कि आप अब्रॉड जाएंगी कि नहीं जाएंगी, सपोज कीजिए अभी वो मेरे से कोई टीनेजर या कोई बच्चा 18 साल का पूछ लेता, तो ये डेथ कार्ड तो मेरे को यस बोल देना चाहिए था क्या? नहीं, आपको नो ही बोलना चाहिए था कि अभी फॉर द टाइम बिंग आप नहीं जा पाओगे। आपने ठीक बोला। आई वाज जस्ट लॉफिंग, कुछ नहीं है। मतलब आपको लगा वो बिल्कुल ठीक बोला आपने, एब्सोल्युटली। और कोई प्रश्न है? I think everybody is quite done with. नहीं मैम, और एक क्वेश्चन था मेरा कि अगर कोई रीडिंग में पूछता है कि उसके पास समझो कोई लड़का है, उसने दो लड़कियां देखी है, दोनों को उसको अच्छा लगा,
हाँ, तो उसका रीडिंग अगर हमको करना है, वो किसका, उसका फ्यूचर किसके साथ अच्छा रहेगा, तो उस केस में सफल जब करते हैं हम लोग, तो वो लड़का और वो दोनों को भी एनर्जी रखना है कार्ड के साथ में, या खाली लड़के का एनर्जी से स्प्रेड निकालना? नहीं, आप जो है लड़के की एनर्जी से स्प्रेड निकालेंगे और उसके बाद 2 कार्ड निकाल लेंगे उन दोनों लड़कियों के लिए अलग अलग। और हाँ। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, जहाँ पे इतने बड़े फैसले होते हैं वहां से हम अनलेस अनटिल किसी वजह से हम जल्दी में है 1 कार्ड रीडिंग नहीं करते, ठीक है? हम पूरी प्रॉपर जो है ना, तब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लेके चलते हैं, नहीं तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर लेके चलते हैं, तो उस तरह से चलते हैं। पर अगर जो है जैसे एप्स वगैरह में हम लोग रीडिंग करते हैं, तो उसमें इमीडिएटली जो है विद इन 2 मिनट्स हमें जो है शफलिंग का भी टाइम नहीं मिलता, हम कार्ड निकालते चले जाते हैं, तो उसमें जो है 1 लाइनर फिर जो है ये बहुत कम। नहीं, ऐसे रैंडम से 4-4 कार्ड भी निकाल सकते हैं ना, किसी उसका दोनों के लिए 4-4 कार्ड निकाल सकते हैं। इंटेंशन से निकालोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। और एक एक कार्ड निकाल दे तो हर एक कार्ड को इंटेंशन देना है कि बाद में देखना है? हर कार्ड को इंटेंशन देनी है, नहीं इंटेंशन पहले होती है, बाद में नहीं कौन होती। से कार्ड को क्या पास्ट के लिए इंटेंशन दिया, एक कार्ड को प्रेजेंट के लिए दिया, एक कार्ड को फ्यूचर के लिए दिया, फिर वो देखा कि भाई तीनों के साथ में उसका पास्ट प्रेजेंट क्या रह सकता है, हाँ, फ्यूचर क्या रह सकता है। इंटेंशन पहले देनी होती है, बाद में नहीं देनी होती है। पहला कार्ड के पहले देनी, निकालने के पहले। निकालने से पहले आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर होनी चाहिए और आपको जो है क्वेश्चन अपना जो है बहुत क्लियर कट पूछना चाहिए। टैरो से जो है कंफ्यूजन वाले और 2-2 क्वेश्चन मिक्स करके मत पूछिए। टैरो में जो सफल करते हैं ना, तो समझो वो लड़का है, समझो उसका नाम है हरि, तो हरि का ये दोनों के साथ में कौन सी चॉइस अच्छी रहेगी, तो दोनों को भी सफल करने के टाइम में याद रखना है कि खाली हरि को याद रखना है सफल के टाइम? हरि को याद रखना है बस, खाली हरि को याद रखना। हाँ, हरि को याद रखिए कि हरि के लिए कौन सी लड़की अच्छी रहेगी, और उसके बाद जो है एक तो क्या एनर्जी में जगलिंग नहीं होगी? कि तीनों की एनर्जी रहेगी तो सप्लिंग में अड़चन आएगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, नहीं, वो एनर्जी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, एनर्जी बहुत क्लियर कट होती है, उनको अपनी इनकी इंटेलिजेंस होती है, वो बहुत समझदार होती है, ऐसा नहीं है, पर हमें एक इंटेंशन रखनी है ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैम, do we have to shuffle? मैम, do we have to shuffle after every question? अगर क्वेश्चन की टोन बदल गई है, लाइक अभी मैं लव प्यार मोहब्बत के लिए पूछ रही थी, अब मैं जो है करियर के लिए पूछ रही हूँ, तो प्यार मोहब्बत से रिलेटेड जो कार्ड है वो आप बाद में उसमें मिक्स करके उसमें ऐड करके निकाल सकते हो, पर व्हेन वी कम टू करियर तो फिर हमें दोबारा से जो है कार्ड सारे शफल करने। मैम सेम पर्सन का रीडिंग हो रहा है तो एंड 2-3 क्वेश्चंस फिर सेम स्प्रेड से हम अगेन मतलब शफल करना है? अगर तीनों क्वेश्चंस की अलग अलग एनर्जी है, एक करियर की एनर्जी है, एक प्यार मोहब्बत की एनर्जी है, एक जो है हो सकता है अपने पेरेंट्स के लिए या अपने बच्चों के लिए, तो तीनों के लिए अलग शक्ति हो। मैम सपोज अगर सपोज लव के लिए निकल रहे हैं कार्ड्स, एक क्वेश्चन पूछा, एक कार्ड खोला है, तो अगर उसी में सेकंड क्वेश्चन है तो वो कार्ड खुला रहेगा, बाकी में से निकालते जाएंगे ना? वो कार्ड खुला रहेगा अलग नहीं। मेजर कार्ड्स की ड्यूरेशन मींस कितना होता है और माइनर का कैसे कितना? माइनर की ड्यूरेशन जो है थोड़ी सी, देखो मेजर अरकाना की जो कॉन्सिक्वेंसेस की ड्यूरेशन होती है ना, लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं, ये लेसन्स होते हैं। okay. ये लेसन्स है जो यूनिवर्स से आपको दिए जा रहे हैं, और इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं किस्मत का रोल भी जरूरी है। तो ये जो है इनकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबी होती है, किसी को नहीं पता। डेविल का कार्ड है, अब कोई गलती कर दी तो जेल में भी पहुंच सकते हैं, आगे चल के आजीवन कारावास भी हो सकता है। माइनर कार्ड जो है उनकी ड्यूरेशन थोड़ी छोटी है, 1 साल से ऊपर तो जाते ही नहीं है। माइनर का भी जैसे वीक्स टू मंथ्स ऐसे कुछ लेंगे जैसे? वो तो मैंने आपको सारा बताया हुआ है। ओके सावित्री जी, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग कि सोर्स वाले हमारे जो है दिन और घंटे, और वांस वाले वीक, और उसके बाद मैंने लॉन्गेस्ट टाइम वो तो ठीक है। आपने ओके नहीं वो किया मैम। ओके ठीक है, तो उसको एक बार मैम कुछ मेजर कार्ड्स जैसे थोड़ा डिफिकल्ट जो लगते हैं टू अंडरस्टैंड, उनका ऊपर हम मेडिटेशन कर सकते हैं, पर नेगेटिव मेजर कार्ड के ऊपर कभी कोई मेडिटेशन नहीं करेंगे आप, ना डेविल पे करेंगे, ना टॉवर पे करेंगे, ना हैंगमैन पे करेंगे, ना आप हर्मिट पे करेंगे, ना आप हायरोफेंट पे करेंगे। ये नेगेटिव नहीं है,
पर हायरोफेंट आपकी चीजों को रोक देता है। तो इसलिए जो है ना, मतलब जब तक पॉजिटिव मीनिंग ना हो कार्ड के हर तरफ से, तब तक उस कार्ड के ऊपर मेडिटेट नहीं करना। मैम ग्रोथ और सक्सेस वगैरह के लिए किस पे करना चाहिए? मैजिशियन, सन एंड एम्प्रेस। मैम जो फ्री फ्लो आपने बताया उसमें हम एज मेनी कार्ड्स ले सकते हैं? किसमें? फ्री फ्लो जितने मर्जी। ओके। हर कार्ड के साथ एक प्योर इंटेंशन रखिए कि ये कार्ड मैं किस चीज के लिए निकाल रही हूँ। तो जितने मर्जी, नो प्रॉब्लम। मेडिटेशन में आपको हैंड, लेफ्ट हैंड के ऊपर यू हैव टू कीप द कार्ड और ऐसे करके यू हैव टू मेडिटेट। हाँ बेटे, लेफ्ट हैंड पे रखो ताकि सबकॉन्शियस माइंड और फेस उसका नीचे हो, कार्ड की फोटो नीचे हो, और उसके ऊपर मतलब राइट रखिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारा जुड़ा होता है हमारे लेफ्ट हैंड से। राइट साइड ये क्रॉस कनेक्शन बनता है ना, राइट साइड इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट हैंड एंड लॉजिकल, एल फॉर लॉजिक, एल फॉर लेफ्ट साइड इज कनेक्टेड टू अवर राइट हैंड। मेडिटेशन करें तो उसको कार्ड में, मतलब कार्ड को हमें फील करना है, कार्ड में मतलब एंटर करना है, ऐसा टाइप कुछ होता है? जैसे आपको ठीक लगे। हर किसी का मेडिटेशन का स्टाइल अलग होता है, पर यही होता है कि आप धीरे धीरे पहले कार्ड्स की फोटो देखो, फिर उसके बाद अगर किसी कार्ड पे आपको लगता है मुझे मेडिटेट करना है, तो आप जैसे मेडिटेट करते हो किसी चीज पे, आप कार्ड में ही उतर जाओ। वो स्टेज आने में थोड़ा सा समय लगेगा, सारी चीज एक ही जल्दी नहीं आएगी, पर कईयों की आ भी जाती है। वी डोंट नो, क्या पता कितने जन्मों से आप कर रहे हो, वी डोंट नो दैट। मैम इंट्यूशन के लिए हाई प्रीस्टेस है, तो मेडिटेशन के लिए हाई प्रीस्टेस है, और कप्स के आपके कार्ड, और कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। कौन सा? क्वीन ऑफ कप्स। हाँ, बहुत बड़ी साइकिक है क्वीन ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। मैम आपसे फिर गाइडेंस हम कैसे लेंगे? थ्रू व्हाट्सएप फर्दर? मैं आपको टैरो प्लेटफॉर्म का मैंने बताया ना, मैं आपको मेंबर अब बनाने जा रही हूँ। तो उसमें आप जो है, पर प्लीज एक चीज मैं आपको सीरियसली बता दूं, जो लोग जो है उसका बुरा भी मानते हैं, मैं किसी के लिए रीडिंग नहीं करूंगी। आप जब रीडिंग उसमें लिखेंगे, प्रॉपर रीडिंग लिखेंगे, तो मैं उसमें करेक्शन करूंगी, नॉट कि मैं आपको इंडिविजुअल अपनी रीडिंग दूंगी। मेरी इंडिविजुअल रीडिंग पेड है, प्लीज। मतलब उस चीज का किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यू नो एनर्जी एक्सचेंज, लाइक यू नो एवरीबॉडी नोस, इट्स अ मस्ट। अगर आप प्रॉपर मेरे से चाहते हैं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा 15% डिस्काउंट देती हूँ, एंड यू नो अगर प्रॉपर वो चाहते हैं। और अदरवाइज जो है आप खुद निकालें, उसमें अपनी रीडिंग डालें, जहां पे मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐड करना है या इसमें कुछ माइनस करना है, मैं करती हूँ। जनरली मैम अपने चार्जेस, डोनेशन अमाउंट्स कैसी रहती है रीडिंग्स की? जो इनके चार्जेस है वो है, मतलब हाफ एन आवर की रीडिंग जो है 1600 की है, और 20 मिनट्स की रीडिंग मेरी 1000 की है। 10 मिनट की जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने आपसे पूछा कि मेरे प्रॉपर्टी का काम या होगा या नहीं होगा, उसके लिए क्या रेमेडी है, उसके लिए और क्या थोड़ा सा और मतलब चीजें उसमें हो गई, वो 10 मिनट की रीडिंग 500 की है। और स्टूडेंट्स के लिए 10 to 15%, मतलब 15% डिस्काउंट में देती थी। मैम ये रेमेडीज अगर कोई पूछेगा तभी हमको बताना है या कैसे? रेमेडीज एक्चुअली अगर कोई पूछे तो ही बताई जाती है, ऐसे नहीं बताई जाती है। तो नहीं, काउंसलिंग सबसे बड़ी रेमेडी है। आप गाइडेंस से काउंसलिंग कर रहे हो ना उसकी, और ऑब्स्टेकल के हिसाब से उसकी काउंसलिंग कर रहे हो ना। पर ये है कि अगर लगता है उसे रेमेडी चाहिए तो रेमेडी दीजिए, खाली एस्ट्रोलॉजिकल नहीं, फेंग शुई की भी रेमेडीज होती हैं, और 10 चीजों की रेमेडीज होती हैं। मैम हमने आई हैव मिस्ड मेनी क्लासेस, तो हमने रेमेडीज आपने कराई है बीच में? मैंने कराई है, बिल्कुल। ओके, आई सी द वीडियोस। सब मिल जाएंगी मंजुला, हाँ जी, आई सी द वीडियोस, आई हैवंट सीन, आई सी। मैम ये जो आपने 10-10 एक बार आपने जब सिखा रहे थे तो 10-10 कार्ड की 3 गड्डी, शायद यस के आंसर, यस या नो के, यस के आंसर। हाँ, तो मैडम वो 10-10 कार्ड की मैं अब रिपीट कर रही हूँ, 10-10 कार्ड की उसमें अगर, हाँ, वो अगर 3-3 कार्ड एसेस के आ जाए उन 10-10 कार्ड की 3 गड्डियों में, तो 100%, एक आ जाए तो मे बी, और 2 आ जाए तो मैडम क्या था एसेस? नहीं बेटा, 2 आ जाए तो मतलब जो है आपका ऑलमोस्ट यस है, 1 आ जाए तो फिर आपका जो है एक तरह से नो है,
और अगर एक भी एस ना आए तो यूनिवर्स ने अभी आपके लिए कोई डिसीजन नहीं बनाया। और 3 मैडम आ जाए ऐसे। हाँ, 1 is अगर 3 1 is no, 2 is 1 is no, 2 is maybe yes। yes, okay, हाँ, all right मैडम। ठीक है बेटा। और किसी के कोई क्वेश्चंस? मैम प्रैक्टिस के लिए 3 कार्ड जैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है, ऐसे इससे करें? बिल्कुल इससे करिए। और जब लगता है कि मेरे को गाइडेंस भी लेनी है तो एक कार्ड और निकाल लो उस समय। और ये लगता है कि भैया देखे क्या रुकावट है तो एक कार्ड ऑब्स्टिकल का निकाल लो। कार्ड तो कितने भी निकाल सकते हो, इंडिविजुअल स्प्रेड तो बेटा 1000 कार्ड से भी बना सकते हो आपको अपनी इंटेंशन के हिसाब से कार्ड निकालते जाने हैं, बन गए आपके स्प्रेड। इससे कुछ नहीं होता कि मुझे 200 स्प्रेड आते हैं या 400 स्प्रेड आते हैं, आपको 1 या 2 बेसिक स्प्रेड आने चाहिए, बाकी दुनिया की हर स्प्रेड आप खुद बना सकते हैं अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एनीथिंग एल्स? कोई और क्वेश्चंस? मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि मार्च में वी विल बी स्टार्टिंग द क्लासेस अगेन, so I'll expect all my students to at least refer one student to me so that you know this chain continues. And secondly, जिनके testimonial नहीं आए, please I will request them कि भेजें so that I you will know send को आगे मेरे profession में help. I will send tomorrow, ma'am. I haven't. Thank you all of you. It has been such a pleasure. Thank And I Thank hope you, ma'am. enjoy कराए. थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम मैम। मैम आपको कॉल कर सकते हैं? और मिलते रहेंगे हम सभी प्लेटफॉर्म पे, there is no issue. मैम आपको पहले मैसेज करेंगे, जब Yeah. आप फ्री रहेंगे तो हमसे बातें करिए थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हाँ, आपका जरूर रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग कि भाई आप इतने बिजी होते हैं, फिर भी टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। बिल्कुल निकालूंगी, मुझे कोई मना नहीं है, मेरे को पहले मैसेज कर दीजिएगा। Ma'am is very sweet. She's always there. क्योंकि I know that. Yeah, I try my best. कई बार गलाई मेरा साथ नहीं देता तो फिर मैं बोलना बिल्कुल बंद कर देती हूँ। यू आर आवर डिवाइन मदर। आपको बहुत मिस करेंगे मैम, आपके साथ काफी अच्छा लगा, काफी पॉजिटिविटी आई, और प्लीजेंट पर्सनैलिटी आपकी है मैम, बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई किसी फैमिली मेंबर को बाय बाय कर रही हूँ। ये बाय बाय नहीं है, ये गुड बाय। We are connected on platform और हमारे पास टेलीफोन है, हमारे पास मोबाइल है। Yes, madam. Connected. हम कोई गुड बाय नहीं कर रहे। I never say goodbye. No goodbye to anybody. वो बात नहीं है मैडम, बट गुड बाय तो मैं आपको कभी नहीं करने वाली, लेकिन यही है कि अभी 2-3 दिन खत्म हो गई है। That's a different thing. मजा आता था, मुझे भी खैर बहुत मजा आता है, और मैंने आपको अपनी गुरु दक्षिणा मांग ली है कि एक स्टूडेंट आप सबको देना है। So श्योर। God can you please after every reading, and all of you do very well. That's my blessing and that is my wish also. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Miss you, love you. Love you, honey. Love you so much. You are a sweetheart. अनुमेहा जैसी जो है नेचुरल लड़की मैंने नहीं देखी है। She is such a thank you so much. God bless you. God bless you. God bless you all.